दरभंगा में अंतिम संस्कार के दौरान दो समुदाय में शमशान की जमीन को लेकर जमकर बवाल हुआ था। इस मामले में राजनीतिक रोटी लोग सेकने में लगे हैं। वहीं इस मामले को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के आदेश अनुसार दरभंगा के कमतौल थाना क्षेत्र के हरिहरपुर पूर्वी पंचायत के धर्मपुर मालपट्टी गाँव में आज एलजेपी के कदावर नेता 8 सदस्यीय टीमों के साथ पहुंचे, जिन्होंने एक समुदाय के बीच जाकर पूरे मामले की जानकारी ली और लोगों को दिलासा दिया, जिसके बाद सभी कद्दावर नेता उस जगह से निकलने लगे। वहीं हमारे सहयोगी ने उनसे सवाल किया, आपने एक पक्ष से सच्चाई जान ली है, वहीं दूसरे पक्ष से सच्चाई जानने जाएंगे क्या? वहीं किए गए सवालों से एलजेपी के नेता भागते नजर आए। उन्होंने कहा जाएंगे, लेकिन जब उनका काफिला रवाना हुआ तो वह वहां नहीं पहुंचे। वहीं वह बातों को गोल गोल घुमाकर अपने बचाव का भरपूर प्रयास किया। लोग 8 सदस्यीय टीम के साथ आए हैं। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने हम लोग को इस घटना की पूरी जानकारी के लिए हम लोगों को भेजा है। इस स्वाभाविक मौत होने पर भी लाश को जलाने में जिस तरह से उपद्रवियों ने बवाल मचाया और जिस तरह से कुकृत घटना किया लाश के साथ, जो प्रत्यक्षदर्शी उनके पुत्र श्रीकांत जी के पुत्र लक्ष्मण और फेकू और जो यहाँ के ग्रामीण लोग बताते हैं, ये निंदनीय घटना है। इस घटना की कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं और लाश के साथ कम से कम इस तरह का बर्ताव नहीं होना चाहिए। ये उन्माद फैलाने वाले पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मृतक के आत्मा को शांति मिले, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उसके परिवार को भगवान इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे। और जो प्रशासन के द्वारा झूठी मुकदमा करके, दुर्भाग्य की बात है, जिसके पिता मरे हैं, जिसने लाश जलाने गया था, जिसने उत्तरी पहना है, मुखाग्नि दिया है, उस पर भी मुकदमा है। 87 लोगों पर मुकदमा किया गया है। ये बिल्कुल ही प्रशासन अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, दबाव बनाने के लिए ऐसी घटना का अंजाम दिया है। हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि अविलंब इसकी जांच करके जो निर्दोष है उसको अविलंब एफआईआर से नाम हटाया जाए, दोषी बचे ना, निर्दोष फंसे ना, ये हम मांग करते हैं। इस घटना को गंभीरता से हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ने लिया है और इस घटना का संज्ञान उन्होंने लिया है। डीजीपी और मुख्यमंत्री को यहाँ से हम लोग जाएंगे, पूरी टीम जाएंगे, ड्राफ्टिंग करके हम लोग देंगे और इस घटना की जानकारी मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी को और यहाँ के एसएसपी को भी हम लोग देंगे। और हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी भी संभवतः 5 तारीख को यहाँ पर इस गाँव आएंगे। सर, किस तरह का आरोप लगाया है परिवार के लोगों ने, क्या आरोप लगाया है, सो बताएं। परिवार के लोगों ने आरोप नहीं लगाया। परिवार के लोगों ने कहा कि हम लाश जलाने गए थे, रोनाबाजी किया, उपद्रवियों ने मारपीट किया, लाश के साथ मारपीट किया, लाश पर पेशाब तक कर दिया। ये इनके परिवार के लोग बता रहे हैं और जो वीडियो फुटेज भी आया है, क्योंकि वीडियो फुटेज भी वायरल हुआ है, वो सच्चाई है। अगर वो वीडियो फुटेज सबने देखा है, पूरे देश में वीडियो फुटेज चला है। हम सीधा शब्दों में कहना चाहते हैं कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ एसएसपी अवकाश कुमार इस वक्त हैं दरभंगा में। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या लग रहा है कि जिला प्रशासन के लोगों को भी सर फूटी है रोड़ेबाजी में, लेकिन प्रशासन कैसे कबूलेगा कि हमारा भी सर फूटा है? सर एक ही मामले को दबाने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग कटिहार गए कल, कटिहार बिजली के मामला को लेकर लोग आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। वहाँ के अनुमंडलाधिकारी के निर्देश पर धरनार्थियों पर गोली चलाया गया
जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। तो प्रशासन तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए निर्दोष लोगों को फंसाने का काम करता है। सरकार तो लाठी डंडे की गोली की सरकार तो है ही। किसने कहा है? सर, प्रशासन का कहना है कि दोनों तरफ से एफआईआर, दोनों तरफ पर एफआईआर की गई है। तो आप यहाँ पे आए हैं तो आप सच्चाई जानने के लिए दूसरे पक्ष के पास भी जाएंगे क्या? मैं उनसे भी जानकारी लूंगा, जानकारी प्राप्त करूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने सीधे शब्दों में कहा, चाहे उस पक्ष का हो या इस पक्ष का हो, दोषी बचे ना, निर्दोष फंसे ना। मैं दोनों पक्ष का, पुलिस प्रशासन इसकी जांच करे, जो दोषी है उसको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए, जो निर्दोष है उसको बचाया जाना चाहिए। सर, आपको नहीं लगता है कि सोची समझी एक साजिश? मैं कोई नहीं होता है साबित करने वाला इसका। सर, इसका वीडियो वायरल है। मैं इसका साबित करने वाला कोई नहीं होता, ये प्रशासन का काम है। प्रशासन नाकामियों को छुपाने के लिए निर्दोष लोग को नहीं फंसाए, ये मेरा चेतावनी भी है। सर, यहाँ का जो जनप्रतिनिधि मुखिया के जरिए जैसे कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट के लिए आए थे, एक दूसरे को झगड़ा छुड़वाने के लिए आए थे और उसी को सर अरेस्ट कर दिया गया है, कहाँ तक सही है? हम लोग गंभीरता से इस मामले को ले रहे हैं। हम लोग प्रशासन को लिखित रूप से भी देंगे कि दोषी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, और निर्दोष को फंसाने का प्रयास प्रशासन नहीं करे। थैंक यू।